नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। दिल्ली दंगों पर रोज रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। पिछले दिनों इन दंगों पर दिल्ली सरकार के अल्पसंख्यक आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, उस पर भी हमने चर्चा की थी और वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी। लेकिन दिल्ली दंगों पर एक और रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट दी है ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड एकेडमिशियन ने। शायद ये रिपोर्ट आपने अभी तक पढ़ी ना हो या पढ़ने को ना मिली हो, क्योंकि मीडिया में इस रिपोर्ट को दिखाया ही नहीं जा रहा है। हमने उन सारे अखबारों को खंगाला जिन्होंने दिल्ली सरकार के रिपोर्ट को इस हेडलाइन के साथ लगाया था कि दिल्ली के दंगे एक तरफा थे और सुनियोजित थे। उन्होंने इस रिपोर्ट की एक लाइन को भी नहीं लिखा। मेनस्ट्रीम मीडिया से भी यह रिपोर्ट वाली खबर गायब है। एक दो चैनलों ने इसको जरूर दिखाया है, लेकिन सवाल यह कि सबसे पहले और सबसे तेज और हर खबर दिखाने का दावा करने वाले ये चैनल इस रिपोर्ट को क्यों नहीं दिखा रहे हैं? इस पर प्राइम टाइम में रवीश जी ने कोई रिपोर्ट क्यों नहीं की? दंगे को सुनियोजित और एक तरफा बताने वाली दिल्ली सरकार की अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट को हाथों हाथ लेने वाले वेब पोर्टल और अखबार इस खबर को क्यों नहीं छाप रहे हैं? तो इसका जवाब आपको इस रिपोर्ट के तथ्यों से मिल जाएगा, जो इस रिपोर्ट ने ग्राउंड जीरो पर पाए हैं और उसे गृह मंत्रालय को सौंपा है। ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड एकेडमिशियन की 5 सदस्यीय इस फैक्ट फाइंडिंग टीम में दिल्ली विश्वविद्यालय की महिला प्रोफेसर डॉक्टर प्रेरणा मल्होत्रा, डॉक्टर श्रुति रंजन मिश्रा, सोनाली चितालकर और दिव्यांशा शर्मा और सुप्रीम कोर्ट की वकील मोनिका अरोड़ा शामिल थी, जिन्होंने दंगा प्रभावित क्षेत्रों का 29 फरवरी से 9 मार्च तक कई बार दौरा किया और दंगा प्रभावित लोगों से बातचीत के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की। जीआईए ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग इस रिपोर्ट को बुधवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को सौंपा है। इस रिपोर्ट में बेहद चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का यह दंगा सुनियोजित साजिश था। यह साजिश लेफ्ट और जिहादी गुट की एक सुनियोजित तथा कथित क्रांति थी, जिसे दूसरी जगहों पर भी दोहराने की साजिश रची जा रही है। मतलब इस रिपोर्ट में आगाह भी किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में हुई हिंसा में 52 लोगों की मौत हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन वाली जगहों से दंगों की शुरुआत हुई। सभी विरोध प्रदर्शनों की जगहों पर महिलाओं को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया। जिहादियों ने महिलाओं को आगे करके देश प्रेमियों को निशाना बनाया। धरना स्थल पर चल रही लगातार नारेबाजी की वजह से स्थानीय लोग काफी चिंतित और डरे हुए थे। सड़कों, गलियों और बाजारों के पास आयोजित प्रदर्शनों की वजह से हमेशा वहां अफरा तफरी का माहौल रहता था। शाहीन बाग मॉडल की वजह से भी एक तनाव जैसा माहौल बनता रहा। फैक्ट फाइंडिंग टीम की सदस्य और दिल्ली विश्वविद्यालय की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर प्रेरणा मल्होत्रा ने बताया कि सीएए और एनआरसी के विरोध में धरना प्रदर्शन सड़क के किनारे किया जा रहा था और बीच बीच में सड़क पर उतरकर अस्थिरता पैदा करने की लगातार कोशिश की जा रही थी। यह पूरा का पूरा प्रदर्शन प्रत्यक्ष तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह विरोधी था। पूरे परिप्रेक्ष्य में भारत विरोधी था। कहने को यह प्रदर्शन मुस्लिम महिलाओं का था, पर जिस तरह से पूरे क्षेत्र में नारे लिखे गए, जिस तरह से नारे लगे और जो तथ्य सामने दिखे, उससे स्पष्ट है कि इन प्रदर्शनों के पीछे वामपंथी छात्र संगठन आइसा का हाथ है। फंडिंग के मामले में केंद्र सरकार को भी सबूत मिल रहे हैं कि प्रतिबंधित पीएफआई भी हिंसा भड़काने के लिए जिम्मेदार है। यह रिपोर्ट टीम ने गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को सौंपी है और दंगों की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए से कराने की मांग की है। टीम का आरोप है कि दिल्ली दंगे और धरनों में विदेशी फंड से भी मदद की गई, इसके सबूत भी मिले हैं। इसकी भी जांच एनआईए से कराने की मांग की गई है। तो ये वो रिपोर्ट है जो जीआईए ने गृह राज्य मंत्री को सौंपी है, जिसमें इन दंगों को सुनियोजित साजिश बताया गया है, इंटेलेक्चुअल की और जो लेफ्ट विंग है उसकी। और इसके अगर आप पाएंगे जिस तरह के भड़काऊ बयान आए हैं, चाहे वो शर्जील इमाम का बयान हो, चाहे वो कन्हैया कुमार के साथी जो थे देश विरोधी नारे लगाने में जो आरोपी है जेएनयू केस में, उनके बयान हो, या फिर जेएनयू की जो छात्राएं थी कुछ उनके बयान आए हो, हर्ष मंदर का बयान हो, तो इन सारे बयानों की श्रृंखला अगर आप जोड़ के देखेंगे तो इस रिपोर्ट में आप पाएंगे कि जो रिपोर्ट में तथ्य बताए गए हैं वो कहीं ना कहीं उसकी ओर
इशारा करते हैं। हालांकि सरकार अभी जांच कर रही है। कल ही लोकसभा में अमित शाह ने बता दिया है कि एक एक सिरे को जोड़ा जा रहा है, कहां से फंडिंग आई, किसने मदद की, किसने क्या बोला, और चेहरों को चिन्हित कर सजा देने का काम किया जा रहा है। तो इस रिपोर्ट की भी जांच की मांग की गई। देखना है इस पर जांच क्या होती है और क्या देते हैं। आपको क्या लगता है, जो इस रिपोर्ट में इस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें कितनी सच्चाई? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।